आज प्रतिशत पर सीजीएल पे जो सवाल पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, उसे हल करेंगे। लेकिन उस हल करने के पहले एक चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। कहीं पर भी किसी कोचिंग क्लास या किसी भी क्या कहते हैं साइट पे हमें जो सवाल दिया जाता है हम उसका सॉल्व करते हैं। हमें हर वक्त लगता है कि सीजीएल में काफी टफ सवाल पूछे जाते हैं। हम में से कितने लोग हैं कि पूरे प्रीवियस ईयर के 4 साल या 5 साल के, क्योंकि एक साल में ही कम से कम 50 से 60 सवाल होते हैं, उन्हें उठाकर देखें तो हमें ट्रेंड पता चलता है। हमें उस चीजों से वो समझ में आता है कि एक्चुअली सीजीएल में किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ, 80% एकदम निम्न स्तर के पूछे जाते हैं। रिवीजन रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है। 20% के लेवल हाई होते हैं। तो आज हमने परसेंटेज के सवाल में क्या किया है, हमने 7-8 सवाल उठाए हैं और जैसे 2022 का ही 20 तारीख के तीनों शिफ्ट का ले लिया, तो 21 तारीख के तीनों शिफ्ट को लिया कि कंटिन्यूअस स्टडी करने के लिए। उसी तरह 2019 का। तो चलिए अब इनको हम देखते हैं। पहला सवाल आते हैं। अब जरा इस सवाल को पढ़ें। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, बाद में 50% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है? देखिए, ये सवाल जो है 2022 के 21 तारीख को के शिफ्ट 1 में पूछा गया था और ये हकीकत है। क्या आपको किसी ने बताया कि इतना सहज और सरल सवाल प्रतिशत में पूछे जाते हैं? तो चलिए इसको कैसे करेंगे। जैसे किसी का वेतन 100 रुपया था, 50% की कमी कर गई, मतलब 50 रुपए कम कर दिए गए, तो अब उसको वेतन कितना मिलता है? 50 रुपया। अब बोलता है कि 50 रुपए के ऊपर जो है, अब जो वेतन हुआ 50 रुपया, उसमें 50% की वृद्धि की गई। तो हमने 50 रुपए के ऊपर 50%, मतलब 50 का 50% बोला 25 रुपया, तो ये वृद्धि हो गई, तो बराबर 75 रुपया हुआ। अब देखिए, ये 75 रुपया हुआ, बोलता है कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है। चलाता तो भैया 100 रुपए से, हो गया अभी 75 रुपया, तो कितना हुआ कमी हुआ? 25 रुपए की कमी हुई। अब 25 रुपए की जो कमी हुई है, 100 से 75, 25 कमी हुई है ना, तो इसे हम प्रतिशत में, चूंकि 100 की कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम? 25%। इस तरह से आंसर जो है, देखिए, डिक्रीज 25%। जी हां, ये सीजीएल टाइप 1 का पेपर है इसी साल का। और साथ ही साथ अब दूसरी चीज देखें। सेम सवाल, यही देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी गई, बाद में 50% की वृद्धि। सेम क्वेश्चन जो है 21 तारीख के 21 अप्रैल 2022 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ये था 21 अप्रैल के शिफ्ट 1 और उसके दूसरे ही शिफ्ट में यह सवाल रिपीट होता है। ठीक है, तो मैं इसे केवल एक सवाल सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, स्तर को दिखा रहा हूं, और जो स्तर बताया जाता है तो हकीकत भी आपके सामने आना चाहिए। अब इस सवाल को देखें। बोला गया एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 10% बढ़ाया और घटाया जाता है। मतलब 8% बढ़ता है, 10% घटता है। क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है? तो ये भी देखिए, 11 अप्रैल को शिफ्ट 2 में था। इस तरह के हल्के सवाल आते हैं और इसे पहले क्या करते हैं, पहली एक परिस्थिति पकड़ लेते हैं। भले ही ये रेक्टेंगल की बात किया है, लेकिन हम पकड़ लेते हैं हमारी सुविधा के लिए कि उसकी लेंथ भी आपकी 100 था, चौड़ाई भी 100 था। तो हमने क्या लिखा, 100 गुने 100, मतलब इसका क्षेत्रफल जो है वो आपका 10,000 हो गया। 10,000 लंबा था, 10,000 चौड़ा था। अब पहले में बोलता है कि 8% बढ़ता है और 10% घटता है। दूसरी स्थिति में क्या हो जाती है, 8% बढ़ता है तो 108 हो जाता है और 10% घटता है तो 100 का 90 हो जाता है।
तो क्षेत्रफल अब 108 को जो है हम 9 से गुना करते हैं, ठीक है, तो आपका 9720 होता है। 8 9 72 और 9 का 9। अब जो है बोलता है कि हमें तुलना करना है। तुलना करना है तो मतलब क्या है, पहले के क्षेत्रफल से अभी का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा, सिंपली है। 10,000 से 9,720 हो गया तो घटा है, तो हम कमी हुई है इसमें। कितनी कमी हुई है घटाते हैं तो 280 कमी हुई है। लेकिन हमें बोलता है क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि या कमी बोला है, तो इस कमी को अब हमें प्रतिशत में बयान करना है। तो हमें कमी तो 280 की हुई है, तो हम पहले 280 ऊपर लिखते हैं, लेकिन किससे तुलना करना है? देखो, इसके क्षेत्रफल मतलब पहले के क्षेत्रफल से कमी हुई है या बढ़ी है। तो पहले की क्षेत्रफल कितनी थी भैया? 10,000 थी। अब देखो ये कि भिन्न हो गया, इस भिन्न को अगर प्रतिशत में करना है तो 100 से गुना करना है। अब देखिए नीचे ऊपर देखो कितना शून्य है, 1 2 3, नीचे कितना 3 शून्य काट दिया। 3 शून्य को 3 शून्य से काट दिया तो क्या हुआ? 28/10 हो गया। 28/10 मतलब 2.8, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.8%। और ये क्या हुआ है? ये डिक्रीज हुई है, ठीक है ना, कमी हुई है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आप एकदम समझ चुके होंगे। जी हां, फिर से दोहराना चाहता हूं कि देखिए ये सारे सवाल हर पुस्तक में मिलेंगे, बहुत ही कॉमन है। लोग बोलते हैं कि इस तरह के सवाल नहीं आते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि ये हर साल आते हैं। और ये सीजीएल टायर 1 का सवाल है। ये आपके 2022 के 11 अप्रैल के शिफ्ट 1 का सवाल है। ए ने एक मोबाइल फोन को बी को 25% लाभ पर बेचा। बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए 5,625 रुपए का भुगतान किया तो ए ने फोन के लिए कितना भुगतान किया? तो हम पकड़ लेते हैं पहले क्या, सिंपल तरीके में। ए ने 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और ए ने 100 रुपए में खरीदा और बी को 25% लाभ पर बेच दिया। तो 100 रुपए के पर 25% का लाभ मतलब 100 में 25 जुड़ जाएगा तो 125 हो गया। फिर बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा। अब 125 रुपए में 10% की हानि, तो अगर इसे निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? 125 को 10% हानि मतलब 100 रुपए के माल को 10 रुपए कम 90 रुपया, मतलब 125 को 0.9 से हम गुना करेंगे। तो बी ने सी को जो 10% लॉस में बेचा था, मतलब 125 गुने 0.9। ये देखो 10% लेस मतलब 90% का मतलब हमने 0.9 से गुना कर दिया। तो इससे क्या आया? हमने 125 को 9 से गुना करेंगे तो 1125 आएगा। और चूंकि इस संख्या एक संख्या के बाद पहले दशमलव है, तो 1125 में भी एक संख्या के पहले दशमलव लगा दिया। दशमलव का नियम जानते हैं, मतलब 112 रुपये 50 पैसे में सी ने बेचा, बी ने सी को बेचा, ठीक है। अब है, यदि सी ने इसके लिए 5,625 रुपए, हमारे हिसाब से तो 112 रुपया 50 पैसे में बी ने सी को बेचा था, लेकिन यहां सवाल में बोला है कि नहीं, सी ने जो इसे खरीदा था 5,625, तो हम बोल सकते हैं कि 112 रुपए 50 पैसे जो हमारे हिसाब से है वो हकीकत में 5,625 रुपए के बराबर है। तो फिर 1 रुपया बराबर क्या होगा? तो हम 5,625, अब देखिए यहां पे एक शून्य बढ़ गया, क्यों बढ़ा? बटे जो है 112.5 है, ठीक है। अब इस पॉइंट को, दशमलव को अगर हटा देता हूं तो जीरो यहां पे बढ़ जाएगा। ये दशमलव को हटाया, इसके लिए जीरो यहां पर बढ़ा। अब हो गया 56,250, 1125 काट रहे हैं तो हमें तो दिखता है कि 25 से ये कटता है, ठीक है। कैसे कटता है देखिए, यही 1125 ही कटता है। देखो 11 पचे 55 जैसे दिखता है, तो हम करते हैं 50 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2,
हाथ में रहा 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 5625 हो गया। ये इसका मतलब 1125 का 5 गुना है, 5625, इसलिए 5 हुआ, ये 0 बैठा। ये 1 रुपया मतलब 50 रुपया है, लेकिन ए का निकालना है। ए तो 100 रुपये था, तो हमने इधर 2 शून्य चिपका दिया, इधर भी 2 शून्य चिपका दिया, तो 100 का मतलब हो गया 5000 रुपए। इस तरह से इसका आंसर निकल गया। यह भी एक अत्यंत ही कॉमन सवाल है जो आपका सीजीएल टायर 1 में 21 अप्रैल के शिफ्ट 3 में पूछा गया था। देखिए 21 अप्रैल का ही मैं लगातार हर शिफ्टों का करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं सेलेक्ट करके कर रहा हूं। बोलता है कि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 20% अधिक है। तो पूछता है डी से कितना प्रतिशत ए कम है। अब देखो ए से बी का संपर्क बोलता है, बी से सी का संपर्क बोलता है, सी से डी का संपर्क बोलता है, फिर डी से बोलता है कितना प्रतिशत। ऐसे में जब है इस तरह की जब सीरीज में एक रिलेशन आता है तो साधारणतः हम अंतिम से शुरू करते हैं। तो यहां अंतिम कौन है? डी है, ठीक है। तो डी जो है डी से सी 20% अधिक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर जो है हम ये मान लेते हैं डी अगर 100 है तो सी 20% ज्यादा है तो 120 होगा। डी 100 है, डी से 20% अधिक सी है, तो डी से 20% मतलब 20 हुआ, ज्यादा है, ये क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। अब बोलता है बी सी से 40% कम है। बी जो है सी से 40% कम है, तो बी जो है 40% कम है सी से। तो 40% कम है तो कितना होगा? तो 100 से 40 हमने घटा दिया। और एक बात याद रखेंगे, प्रतिशत को जब लिखते हैं हम, तो देखो हम बोलेंगे, आप एक्चुअली बोलना क्या चाहेंगे, यहां पे थोड़ा लिख के हम देख लेते हैं। आप बोलना चाहेंगे कि भाई 40% अगर कम है तो मतलब ये 60% है। अब देखिए 60% को अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? आपको पता है कि 60% बराबर क्या होता है? 60/100 होता है, ठीक है ना। प्रतिशत में अगर लिखेंगे तो प्रतिशत में अगर लिखेंगे तो चलिए इसमें से एक शून्य, मैंने एक शून्य काट दिया, और चूंकि दशमलव में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 0.6। तो देखिए यहां जो 0.6 से गुणा हुआ है, इसके पीछे कारण यही है कि हमने इसे बताना चाहा है आपको कि ये जो है आपका, ये जो आपका जो है 0.6 जो है ये इस कारण से आया हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि 120 को 0.6 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0.72 होगा, है ना, 0.72 होगा। और इस 72 होगा। तो देखो डी से 20% बढ़ा तो 120 हुआ। सी का जो है 40% लेस है, तो ये किसके लिए है? ये आपके बी के लिए है, तो यहां पर ये बी हुआ, ठीक है। अब बोलता है ए इज 25% मोर देन बी, ठीक है ना। ए जो है बी का 25% ज्यादा है। अब 25% ज्यादा है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो पहले हम 25% तो लिखते हैं। तो देखो 25, अगर हमें 40% कम है तो हम एक में से 0.4 घटा देते हैं तो 0.6 आ जाता है। अगर हमें 25% ज्यादा है बोलना है तो हम क्या करेंगे? एक में 0.25 हमने जोड़ दिया तो 25% ज्यादा हो गया। अब 72 को 125 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये 1 आया। तो 72 को जब 101.25
तो देखो 72 का 72 हुआ, 72 को 4 से अगर भागा देते हैं तो 18 चौके 72 होता है, 25% मतलब 18 हुआ, 72 और 18 जोड़ दिया तो 90 हो गया। तो इस तरह से जो है 90% आपका हुआ, तो डी से डी हुआ 90%। ए कितना है? ए हमने 100 माना था, तो कमी कितनी हुई? कमी जो हुई हमें देखा पता चला कि हम 100 से 90 घटा दिए तो 10% की कमी हुई। यही इसका उत्तर है। तो आशा करता हूं इस सवाल को भी आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इस तरह के सवाल होते तो बहुत आसान है, लेकिन परीक्षा हॉल में प्रैक्टिस नहीं होने से जो है ये सवाल कभी कभी मुश्किल कर देते हैं। छोटी छोटी बातें जो है मिस कर जाता है। देखिए ये सवाल 21 अप्रैल को शिफ्ट 3 में आया था। बोलता है अंकिता का वजन उसके दादी से 20% कम है। ठीक है, दादी का वजन दादी के पति से 26 किलो कम है, जिनका वजन 81 किलो है। अरे किनका वजन? दादी के पति का वजन। यदि अंकिता के भाई का वजन अंकिता से 8 किलोग्राम कम है तो अंकिता के भाई का भार कितना है? तो चलिए हम करना शुरू करते हैं। अंकिता का भाई का वजन अंकिता से 8 किलोग्राम ज्यादा है। यहां पर जो है ना हेवियर देन अंकिता, ये ज्यादा है, कम नहीं है, यहां पे ज्यादा है। तो मैं इसको जरा लिख दूं पहले। ठीक है, ज्यादा है तो मैं इसको यहां पे खाली लिख देता हूं मोर। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये ज्यादा है, एक्चुअली यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। तो हम इसको जो है कर दिया। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा पॉइंटर्स को हम ठीक कर लें अपना। अब 81 है और दादी का वजन जो है 26 किलो कम है, तो 26 हमने घटा दिया, 26 घटा दिया तो 55 किलो हो गया। ये दादी का वजन हो गया। दादी के वजन जो है, दादी से अंकिता का वजन 20% कम है। अब 55 का 20% क्या होगा? 20% मतलब 1/55, 1/5। अब 1/5 अगर 55 का क्या होगा? 5 से 55 काटेंगे 11 होगा, यहाँ 11 हो गया। अब 55 से 11 घटा दिए तो भैया 44 किलो हो गया। ये 44 किलो क्या हो गया? अंकिता का वजन हो गया। अब अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम ज्यादा है, तो अंकिता का भाई का वजन 8 किलोग्राम जोड़ दिया तो इस तरह से 52 किलोग्राम आ गया, जो अंकिता के भाई का वजन है। और इस तरह से 52 किलो इसका उत्तर निकल गया। आशा करता हूं कि इस सवाल को आप लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। ये देखने में बड़ा जरूर था, लेकिन बहुत ही आसान था। लेकिन प्रैक्टिस नहीं होता है, थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, नहीं तो इसमें ऐसा होता है कि 60% जानते हुए भी लड़के गलत करते हैं इस सवाल को। करो। इस सवाल को देखें कि बोलता है कि संख्या ए और बी क्रमशः 30% और 50% हैं। किसके हैं? संख्या सी से अधिक है। संख्या सी से संख्या ए और बी 30 और 50% ज्यादा है। ए और बी का अनुपात बताइए। तो देखिए हमने सी को जो है 100 ले लिया, तो सबसे कम यही है। तो ए जो है वो 30% ज्यादा है, मतलब 130 है। बी जो है 50% ज्यादा है, मतलब 150 है। तो फिर हमें अनुपात बोल रहा है ए और सॉरी यहां पे बी होगा, फिर से गलती हुई है। यहां पर जो सी नहीं होगा, ये गलती हो गई है, ये बी होगा। ठीक है, तो ए और बी का जो अनुपात है वो हमें निकालना है। तो ए और बी का अनुपात जो हम निकाल रहे हैं वो क्या है? ए बटे बी बराबर 130 बटे 150। तो हमने 0 काट दिया तो 13:15 हो गया। तो 13:15 जो है ये आप देख रहे हैं,
ये इसका उत्तर है। तो आशा करता हूं इस सवाल को आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इस सवाल में बोला गया एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। रॉ मटेरियल का दाम कितना बढ़ गया? 25%। और श्रम मतलब लेबर कॉस्ट, जो लेबर लागत, कच्चे माल की लागत का, देखिए ये 30% क्या है? कच्चे माल की जो कीमत है उसमें 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गया। समझ लीजिए ये कच्चे माल का श्रम लागत जो है कच्चे माल की लागत का 30% से बढ़कर 38% हो गया। इसे खाली समझने की जरूरत है इस सवाल में, बाद बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसे कैसे लगाएंगे? फिर पूछता है वृद्धि से पहले लागत का समान रखने के लिए कच्चे माल की खपत में कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। मतलब है कि अगर बोले कि जो दाम में बढ़ गया तो हम खर्चे में कितना कटौती कर दें कि हमारा दाम जो है वो प्रभावित हमें नहीं करे। वही चीनी वाला कहानी है कि चीनी का दाम 25% बढ़ गया है तो कितना हम कम करें, कि वही हाल है, लेकिन इसे थोड़ा दूसरे तरह से किया गया है। तो हम इसको कैसे करते हैं? तो हम देखते हैं रॉ मटेरियल क्या है भैया, पहले हमने 100 ले लिया था, ठीक है ना, अब बढ़ता है 25% की वृद्धि हो जाती है तो 125 हो गया। अब देखो इसके बनिस्पत, किसके? रॉ मटेरियल के बनिस्पत, कच्चे माल के बनिस्पत श्रम भी बढ़ता है, मतलब लेबर कॉस्ट भी बढ़ रहा है। अब 100 रुपया था उस वक्त, वो 30% होता था, तो 30% होता था तो लेबर कॉस्ट 30 रुपए का था। अब ये बढ़ के 38% हो गया, तो 100 का 30% जो क्या है 30 रुपया होगा। और देखो 125 का 38%। अब 125 का 38% हम कैसे करेंगे? हम सीधा सीधा क्या करते हैं, हम 38 का 125% निकालते हैं, तो 38 का 100% 38 होता है, और 38 का 25%, 38 का आधा 50%, मतलब 19 दूनी 38, 19 का आधा 9.5, तो 48 और 9.5 बराबर 47.5। मैं ये इसलिए ये को दिखा रहा हूं कि यहां कृपया करके गुणा करने मत जाएं, ये आपके सोच के साथ जाता है, बड़ी तेजी के साथ कर सकते हैं। तो फिर खर्चा क्या हुआ? रॉ मटेरियल में 100 रुपया खर्चा होता था, लेबर में 30 रुपया, तो 130 रुपया खर्चा हो रहा था। अब बोल रहा है कि अब लेबर में, ये रॉ मटेरियल में 125 रुपया, लेबर में 47 रुपया 50 पैसा, 172 रुपया 50 पैसा, तो बढ़ गया कितना है? 42 रुपया 50 पैसा। अब देखो हमें घटाना कहां से है? हमें 172 रुपया 50 पैसा से घटा के क्या करना है? 130 रुपये में लाना है ना। तो हमें कहां से घटाना है? 172 रुपये 50 पैसे से लाना कहां है? 130 रुपये में, इसलिए बटे 172.50। देखिए जब आप लोग करने जाते हैं तो यही सवाल उठ जाता है कि हम नीचे क्या रखें, 130 रखें कि 172 रखें, यह समझना काफी जरूरी होता है। तो 42.5 बटे 172.5, और इस भिन्न को प्रतिशत में बोलना है, मुझे कितना प्रतिशत पूछा गया है तो 100 से हम गुणा कर देंगे। तो इसे करेंगे कैसे? पहले हम दशमलव को दशमलव से काट देंगे। अब जरा देखें, ये भी 1725 है, 425 है, दिमाग में तो बोल ही रहा है कि 25 से कटने वाला है। अब देखो 25 को 400 है तो 16 25 400 होता है, 425 है, तो मतलब 400 से कितना ज्यादा है? 125 ज्यादा है। 16 गुना 25 का कितना होता है? 400, तो 17 गुना क्या होगा? 425 होगा। तो हमने 17 लिख दिया 425 को काट के, ठीक है। अब नीचे देखो 1725 है, अब चलो इसे भागा देते हैं, तो 25 से 172 को भागा देते हैं तो 25 छके 150 हो गया, ठीक है। 25 छके 150 हो गया, तो यहां पर क्या हो गया? आपका जो 172 था तो 225 बच गया, क्या कि 1700 है। अब 8 25 अठे 200 होता है, 25 नवा 225 होता है, 25 का पहाड़ा जानना बहुत जरूरी होता है। तो 17/69 हुआ।
अब 1700 को 69 से यहां आपको लंबी भाग देना है और जब भाग देंगे 24.63 आपका उत्तर आएगा। यही 24.6 जो है आपका उत्तर हुआ। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आज के शाम के क्लास के लिए इंतजार करें। आपने समय दिया आप लोगों ने, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो सही लगा तो लाइक करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।